ना किसी किस्म के हार्पिक्स और ना ही महंगे प्रोडक्ट से 3 मंथ से बंद वॉशरूम को मैंने 30 मिनट में कैसे साफ़ किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर में इस्तेमाल होने वाली 2 चीज़ों से। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ ऐड नहीं की और मैं इतना परेशान थी कि इतना गंदा वॉशरूम है, इतने ज़्यादा दाग हैं, मैं कैसे साफ़ करूँगी? लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वाक़ई मैंने कर लिया है विदाउट हार्पिक। तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद हर किस्म के हार्पिक को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपना वॉशरूम दिखाया था, इतना गंदा वॉशरूम था और रूम तो उससे भी ज़्यादा। मैं 3 मंथ से अपनी अम्मी की तरफ थी और ये वॉशरूम और रूम बंद थे, मेरा कोई भी यूज़ करने वाला नहीं था। और इतना गंदा वॉशरूम के कभी भी मैंने इतना गंदा वॉशरूम नहीं देखा होगा और ना ही मैंने इतना गंदा वॉशरूम कभी होने दिया है। मुझे वॉशरूम की सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इस मामले में बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ घर में इस्तेमाल होने वाली 2 चीज़ें हैं। एक तो डिटर्जेंट है और दूसरा कूचा है। कोई भी डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं और दूसरा ये कूचा था रफ़। ये मेरी अम्मी की बहुत बहुत अच्छी और कामयाब टिप है। ये उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह वॉशरूम साफ़ करो, क्योंकि मेरे पास तो किसी भी किस्म का हार्पिक नहीं था। रात के वक़्त मैं आई थी और ना तो उस वक़्त मैं कुछ मँगवा सकती थी और ना ही मेरे पास कुछ पहले का पड़ा हुआ था। लेकिन वॉशरूम तो आप जानते हैं कि रेगुलर यूज़ होता है। तो मैं जब भी वॉशरूम जाऊँ, ऐसे लगे जैसे मेरे दिल को होल पड़ते हैं कि ये वाक़ई में साफ़ कर लूँगी। इतना गंदा वॉशरूम था, हर तरफ मट्टी थी और जाले लगे हुए थे और इवन के दाग भी थे, इतने गंदे दाग थे। कुछ लोग होते हैं, अगर गंदा वॉशरूम हो तो मजबूरी है, चलिए यूज़ कर लेते हैं अपना या किसी का। लेकिन मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरा खुद का वॉशरूम गंदा है, चाहे 2 बजे हो, 1 बजा हो, मैं उठ के तो उसको क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ मैं वॉशरूम में नहीं जाती। अगर किसी का भी हो, जितनी मर्ज़ी मुझे मजबूरी हो, मेरा दिल ही नहीं करता गंदा वॉशरूम इस्तेमाल करने को। और लिटरली ये मैं वॉशरूम की सफाई रात के 2 बजे कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई थी 12 साढ़े 12 में आई थी ससुराल। तो उसके बाद ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती है वॉशरूम की, मुँह धोना पड़ता है, हाथ धोने पड़ते हैं, गर्मी है तो ज़रूरत होती है बार-बार जाने की। मगर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा कोई चीज़ भी नहीं है, कोई हार्पिक वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि एक दफ़ा मेरी अम्मी ने बताया था कि अगर कुछ भी वॉशरूम में इस्तेमाल करने के लिए ना हो, हार्पिक वगैरह ये वो, तो आप कोई बर्तनों वाला रफ़ कूचा ले लें या फिर जो भी पड़ा हुआ है उसको लेके तो डिटर्जेंट के साथ आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको यकीन ना है तो आप कभी जब आप कहीं मजबूरी में हो मेरी तरह, तो आप में इस टिप को अप्लाई कर सकती हैं। इतनी अच्छी टिप थी, इतनी अच्छी, मैं तो हार्पिक को भूल गई हूँ। मैंने कहा अब दफ़ा करो, हार्पिक का क्या करना है। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इतना गंदे दाग थे लगे हुए, पता नहीं इस्तेमाल भी किसी ने नहीं था किया, लेकिन वही जब चीज़ इस्तेमाल नहीं होती तो वो तो जंग-आलूदा हो जाती है। और ये वाली टिप इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करती हूँ। साथ-साथ मैं वीडियो बना रही थी और साथ-साथ मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं था कर रहा, लेकिन फिर सोचा इस्तेमाल मैंने करना है तो साफ़ ही मुझे करना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि वॉशरूम एक ऐसी प्लेस है जो ना तो बंदा किसी को बोल सकता है कि आप साफ़ कर दें और ना ही मुझसे बोला जाता है और ना मैंने कभी किसी को बोला है। रूम वगैरह या किचन या कुछ इस तरह बंदा किसी को बोल सकता है कि हेल्प कर दो या साफ़ कर दो, आज तबीयत ठीक नहीं है या कुछ इस तरह, लेकिन वॉशरूम मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ज़ाहिर है ये मेरी ज़िम्मेदारी थी और मुझे ही पूरी करनी थी, चाहे अब करती या फिर अगले दिन करती, जब भी करती मुझे खुद ही ये पूरी करनी थी। कूचे के साथ मैं डिटर्जेंट लगा रही थी और साथ-साथ मैं कूचे से साफ़ कर रही थी और इतना ज़्यादा साफ़ हो रहा था और साथ-साथ मुझे खुशी हो रही थी, चलो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ तो मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। मैंने अम्मी जी का शुक्रिया अदा किया कि इतनी अच्छी टिप बताने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, क्योंकि पहले कभी मुझे इस तरह ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस टिप को लाज़मी अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। घर के ये 2 काम ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं थे पसंद, एक वॉशरूम साफ़ करना और दूसरा बर्तन। लेकिन शादी के बाद ये सब खुद ही करना पड़ता है।
वो जो सारे नखरे थे ना, मुझे लगता है सभी लड़कियों के जो पहले शादी से नखरे होते हैं अपने माँ बाप को दिखाने और ये वो, फिर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं एकदम से, पता भी नहीं चलता। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। बेसन साफ़ करते हुए मेरा ज़्यादा टाइम लगा, बाकी तो जल्दी हो गया था। और वॉल्स पे बच्चों ने इतने ज़्यादा स्टिकर्स लगाए थे और इतने ये चीरे बन गए थे, उतर ही नहीं थे रहे। फिर मैंने इनके ऊपर पानी लगाया और पानी लगा के साथ-साथ इतना ज़्यादा टाइम लगा इनको उतारने में, सूखे हुए तो बिल्कुल ही नहीं थे उतर रहे। फिर मैंने इनको हल्का-सा पानी लगाया, मैंने कहा गीले हो गए तो शायद ये आसानी से उतर जाएँ। पानी लगाने के बाद फिर उतर गए थे, टाइम लगा था थोड़ा-सा, मुझे मुश्किल हुई इनको उतारने में, लेकिन वॉल साफ़ हो गई। साथ में सोच रही थी कि शादी के बाद ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। शादी से पहले कभी भी मैंने वॉशरूम इतना साफ़ नहीं था किया और ना ही मैंने इतनी रात को वॉशरूम साफ़ किया था। कुछ मैं सबसे छोटी थी घर में और कामचोर थी और हर-हरामी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन शादी के बाद इस तरह नहीं होता, सब कुछ चेंज हो जाता है, हर काम अपना खुद ही करना पड़ता है। वो नखरे, वो सारी जो पहले वाली बातें होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं, खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। और मेरी अम्मी जी कहते हैं अगर किसी औरत की नफ़ासत देखनी है तो उसका वॉशरूम और उसके किचन को देख के आप लोग जज कर सकते हैं कि ये औरत किस तरह की है। और साथ में उसकी एड़ियाँ भी, पाँव भी देख के तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मुझे याद है जब हमने बचपन में कहीं जाना होता था, तो मेरी अम्मी हम सबको रेडी करके तो शावर लेने से पहले अपने कपड़े धोते थे और साथ में वॉशरूम मस्ट साफ़ करते थे। उनकी बहुत बहुत ज़्यादा उनकी आदत बन चुकी थी ये काम करने की। इतना हमें गुस्सा आता था अगर कभी नानू के घर जाना है तो हम लेट हो जाते तो अम्मी को आवाज़ें लगाते जाते थे, अम्मी आ जाएँ बस। तो वो कहती थी बस मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ फिर आ रही हूँ। कुछ हमारा घर भी बाज़ार में बिल्कुल रोड के ऊपर था और दिन में अक्सर औक़ात ख़वातीन जो थी वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए आती थी। तो मेरी अम्मी को बस ये होता था कि हर टाइम हमारा वॉशरूम चमकता हुआ नज़र आए और वो इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतना गंदा मेरा वॉशरूम था, दाग लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैंने कचरा वग़ैरह उठाया, उसके बाद ग्लव्स पहनी क्योंकि ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे हाथों के लिए। नेल्स के ज़रिए जर्म्स जो है ना वो अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होते। तो मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है सबसे पहले। मैंने कहा अब ग्लव्स मैंने पहन लिए तो अब मेरी सफाई का काम स्टार्ट होने लगा है। मैंने प्लास्टिक बाल्टी की साइड चेंज कर दी है क्योंकि वहाँ मैंने टेप लगाई थी, ये भी एक टिप है बहुत बड़ी। मैंने टेप लगाई थी, मुझसे जल गई थी और पानी जो था ना जब भी बाल्टी फिल होनी तो पानी बाहर आना, तो फिर मैंने जो हार्ड टेप होती है ना वो इसके साथ चिपका दी कि पानी बाहर ना आए। तो अब पानी बाहर नहीं आता, बड़ा इसका भी फ़ायदा हुआ है मुझे। डिटर्जेंट को गिराते मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इतने सख्त दाग हैं ये उतरते हैं कि नहीं। फिर मैंने सोचा चलें सुबह हार्पिक मंगवा के तो दोबारा साफ़ कर लूँ कि अभी गुजारे वाला कर लेती हूँ। लेकिन गुजारे वाला तो ख़ैर नहीं था हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें नफ़ासत से काम हुआ था मेरा। सारे दाग वगैरह थोड़ी-सी मुश्किल आई थी मुझे, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ा था लेकिन हो गया था। और वाइपर इतना ज़्यादा गंदा हुआ था और इसको मैंने कूचे के साथ साफ़ कर लिया। कूचा सिर्फ़ बर्तनों के लिए नहीं है, ये बाकी हम इससे भी काम ले सकते हैं। और ये बात मुझे बहुत देर बाद पता चली कि बर्तन के अलावा भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी और किसी भी वक़्त हम कर सकते हैं। इमरजेंसी में मेरी तरह वाइपर बहुत साफ़ हुआ था, इसके साथ थोड़ी-सी मेहनत लगी थी लेकिन मेरा वॉशरूम बिल्कुल ऐसे चमकता-दमकता मुझे नज़र आया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो ये काम तो मेरा एक हो गया। अब दूसरा टास्क है मेरा रूम, वो भी वॉशरूम की तरह बहुत ज़्यादा गंदा है। वॉशरूम तो आपने देख ही लिया कितना गंदा है और मैंने इसको कितनी मेहनत के साथ साफ़ कर लिया है। कूचे के बाद मैंने इसके ऊपर ना ये वो तोरे का पीस है, ये भी हार्ड होता है, ये भी ठीक होता है, बर्तनों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग इसको। तो मैंने इसको लेके ना तो साफ़ कर दिया, इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ था। और जाले इतने ज़्यादा लगे हुए थे, फिर मैंने ब्रश लेके आई मैं और मैंने ब्रश के साथ सारे जाले उतारे और इतने में मेरी जो चौंकी थी ना वो टूट गई, मुझसे नीचे गिरी और टूट गई। मैंने कहा अब इसको छोड़ो और जो काम कर रही हूँ ये तो पहले मैं डन करूँ। वॉशरूम की वॉल्स भी बहुत गंदी थी, इनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये मैंने टास्क कर लिया अपना। सारे
सारे दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे और ये वाइपर लगाते हुए मुझे अंदर से एक खुशी उभरी थी मेरी कि चलो ये काम मेरा हो गया सारा, अब मैं आराम से सोऊंगी। एक तो फ़िक्र मेरी दूर हुई, अब दूसरी ये थी कि रूम की सफाई वो भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मेरा कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा था और रूम भी, और वो भी काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपने रूम की अपलोड करूँगी। तो ये फाइनली मैंने अपना वॉशरूम जो है ना कर लिया साफ़, और ये चेक करें आप कितना नीट एंड क्लीन हुआ कि मुझे खुद भी यकीन नहीं था। और अब मैंने अपनी चीज़ें जो इस्तेमाल की थी, फेस वॉश, अपना ब्रश, टूथपेस्ट, ये मैंने इधर रख ली। और ये देखिए जी मैंने दरवाज़ा खोल के स्टाइलिश सी वीडियो बनाई है। चेक करें हर चीज़ चमकदार हो गई है, वॉशरूम भी, और मुझे यकीन नहीं था। और आप भी ये टिप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।